नमस्कार दोस्तों, मैं बालमुकुंद धुरिया। आज 24 अगस्त है और 6 दिन बाद ये महीना भी खत्म और धीरे धीरे 2021 अपने मुकाम पे पहुंचेगा और नया साल शुरू होगा। होता तो हर बार ऐसा ही है, लेकिन इस बार नया साल कुछ अलग होगा क्योंकि 2022 बड़े दिनों से लोग इंतजार कर रहे हैं, चुनावी साल होगा। उसका आगाज अभी से शुरू हो गया है। तमाम उत्तर प्रदेश की और पॉलिटिकल पार्टियां कुछ कर पा रही हों, नहीं कर पा रही हों, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की भाजपा की सरकार पूरा सरकारी पैसे पे चुनावी मोड में आ गई है। अभी आपने देखा होगा, गरीबों को मुफ्त गल्ला बांटने के लिए 85 रुपए का गल्ला, 80 रुपए का गल्ला बांटने के लिए सरकार ने 100-125 रुपए का कैरी बैग मोदी जी का और योगी जी का फोटो लगा हुआ डाला, उसमें भर के लोगों को दिया और कई जगह तो रंगारंग कार्यक्रम करा के और हर जगह उत्सव मना के उसको वितरित किया गया। तो ये सब सरकारी पैसे पे कैसे पॉलिटिकल प्रचार होता है, इसकी हैट्रिक भाजपा कर रही है। लेकिन आज बात दूसरी करने आए हैं दोस्तों। आज इधर आरक्षण पे एक नए सिरे से चुनाव के पहले जैसे हर बार खेल होता है, इस बार भी सरकार ने शुरू कर दिया है। सरकार दो तरह से इस खेल को खेल रही है। एक तो उत्तर प्रदेश में तमाम अति पिछड़ी जातियां और तमाम छोटे समूह वाली जातियां लगातार संघर्ष कर रही हैं कि हमारी जो जातीय स्थिति है उससे हिसाब से हमको समाज में सम्मान नहीं मिलता है और हमारी शैक्षणिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इकोनॉमिकल नहीं है, लिहाजा हमको भी एससी में, एसटी में डाला जाए ताकि हमारे समाज का भी थोड़ा ग्रो कर जाए, हो पाए। ये संघर्ष उनका लगातार चलता है। लेकिन चुनाव के दौर में सरकारें उनकी बात 5 साल नहीं सुनती हैं, 4.5 साल नहीं सुनती हैं। चुनाव के ठीक समय पहले ये पहले भी होता रहा है, चाहे मुलायम साहब रही हों, मायावती जी रही हों और ये साहब भी हैं, योगी जी हैं, भाजपा की सरकार है। सब चुनाव के पहले लेकिन कान लगा के सुनते हैं और धड़ दे योजना उस पर ले लेते हैं और एक बहस समाज में शुरू हो जाता है, आरक्षण खैरात है, आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, इकोनॉमिकल पे मिलना चाहिए और ये है वो है, दुनिया भर का एक उलझा देते हैं लोग। तो आरक्षण पे जब बात होगी, अभी मैं देख रहा था कि सबसे पहले महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्टेट में छत्रपति साहू जी महाराज ने पहली बार, हिंदुस्तान में पहली बार आरक्षण का कंसेप्ट लाके पिछड़े वर्ग के लोगों को, जो भी सोसाइटी में पिछड़े थे, उनको सत्ता में भागीदारी देने का एक अभियान चलाया। उसके बाद 1908 से सरकार भी अपना, अंग्रेजों ने भी कुछ इस तरह की कोशिश की और लगातार तब से लेके फिर संविधान में प्रावधान बना। लेकिन आरक्षण के मूल में क्या है, ये हमको आपको सोचना चाहिए। जो लोग पक्ष में बोलते हैं, जो विपक्ष में बोलते हैं, उनको भी इस पे ध्यान देना चाहिए कि समाज के भीतर तमाम ऐसी छोटे छोटे जातीय समूह जो समाज की सेवा फराकत करते रहे हैं, समाज के लिए श्रम करते रहे हैं अपनी जीविकापोर्जन के लिए, लेकिन समाज के भीतर उनका कोई सामाजिक हैसियत, कोई पहचान या उनकी कोई औकात नहीं रही है, उनको दरकिनार कर दिया गया है इस सिस्टम के द्वारा। कुछ लोगों का समाज में बहुत सम्मान है, एकदम वो बस जो भी सड़क पे निकलता है राम राम पालागी नमस्ते और पूरा जैसे पूरा भगवान के बाद दूसरा नंबर इन्हीं का है। और कुछ लोग हैं जिनकी स्थिति समाज में ये बन गई है कि आप मेहनत करिए, किसी तरह जिंदा रह लीजिए, और उनकी जातियों को लेके सैकड़ों गालियां बनी हुई हैं। दो फॉरवर्ड भी आपस में झगड़ा गए हैं, साले हमारे साथ चमराई मत करो नहीं तो मार के तोड़ देंगे। ये कंसेप्ट बना हुआ है। किसी से पानी मांग लोगे कि हमको फलाने समझे हो, कहां समझे हो, क्या कहेगो, हम इतना खेती करते हैं, हमको ये समझे हो क्या। इस तरह से समाज में एक लेयर बना हुआ था और जैसे जैसे जागरूकता बढ़ी, लोगों को लगा कि भाई हमको भी बराबरी का हिस्सा चाहिए, हमारा लड़का भी डॉक्टर बनेगा, हमारा लड़का भी इंजीनियर बनना चाहिए, हमारा लड़का भी प्राइमरी का टीचर बनना चाहिए। ये भावनाएं जैसे जैसे बढ़ी,
संघर्ष तेज हुआ आरक्षण का, और बात यह हुआ कि तुम्हारी बपौती नहीं है श्रेष्ठ होने की, कर्म करिए, कर्म के अनुसार श्रेष्ठ होगा, पैदाइश के अनुसार कोई श्रेष्ठ नहीं होगा। ये बहस शुरू हो गई। आप आदरणीय माननीय होंगे, लेकिन आपके पिताजी क्या थे उस हिसाब से आप नहीं होंगे। आप क्या करते हैं, आप सोचिए ना, समाज में कितनी वैधानिकता है इस तरह के उत्पीड़न का। सफाई कर्मी की भर्ती में अगर कोई तथाकथित उच्च जात वाला भर्ती हो गया तो तथाकथित नीच जात वाले को 2000 रुपये रख लेता है, उनसे सफाई करवाता है, और समाज को बुरा नहीं लगता है। ऐसा माइंड सेटअप बना दिया है कि क्यों भाई, आप सफाई कर्मी हैं, आप काम करिए ना। वो कहते हैं हम फला होके, अभी अभी मैंने देखा, और ये कोई कास्ट के बाउंडेशन में नहीं है, ये जहन में भरा हुआ है। अभी एक लड़का नौकरी कर रहा था, एडहॉक पे भर्ती हुआ था इंजीनियरिंग कॉलेज में, और लाइब्रेरियन टेक्नीशियन पे भर्ती हुआ, उससे झाड़ू बुहारू का काम कराते थे। वो कर रहा था 4-5 साल, 8-9 हजार नौकरी तनख्वाह पा रहा था। एक दिन वहां पर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उन्होंने हार्पिक दिया, कहा जाओ लेटरिंग साफ करो। उसने कहा ना, हम लेटरिंग साफ नहीं करेंगे, ये मेरा काम नहीं है, ये उस जाति वाले का काम है, वो साफ करेगा। कहा नहीं करोगे, कहा नहीं करेंगे, कहा नहीं करोगे, कहा नहीं करेंगे, नौकरी से निकाल दिया गया। हर जगह ये काम इस जाति वालों का है, वो काम उस जाति वालों का है। इसी पे आरक्षण की जरूरत है। कोई काम किसी की बपौती नहीं है, जिसको जरूरत हो वो काम करेगा, जिसको जीना हो वो काम करेगा, अर्न करेगा उसके लिए। क्यों भाई, हम खाली झाड़ू बुहारू करेंगे, हम खाली लेटरिंग साफ करेंगे, हम खाली चमड़ा छोलने का काम करेंगे, और तुम ये काम कभी नहीं करोगे। हमारा इसमें रिजर्वेशन हो जाएगा, इसी के खिलाफ है रिजर्वेशन। जो लोग कहते हैं कि इकोनॉमिकल रिजर्वेशन चाहिए, उनको ये बात समझना चाहिए, इकोनॉमी से नहीं होता है। इकोनॉमी एक फैक्ट है, लेकिन जातीय विभेद जो है समाज के भीतर, जो अपमान और तिरस्कार है, वो जाति के कारण होता है, इकोनॉमी के कारण नहीं होता है। उनकी इकोनॉमी कम है, फिर भी जब वो बोलते हैं हम फला हैं, तो उनका सीना चौड़ा हो जाता है, आपका सीना डाउन हो जाता है। और जब ये इकोनॉमिकल बहुत हैं, बताते हैं हम फला हैं, तो इनका चेहरा डाउन हो जाता है। लोग अपने नाम को छुपा के शहरों में फला 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 टाइटल लगाते हैं, अपनी ओरिजिनल जात लगाने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं। इसलिए दोस्तों, रिजर्वेशन तो जरूरी है, और रिजर्वेशन इसलिए मिलना चाहिए कि एक ऐसा समय और दौर आएगा जिसको लाना है कि जहां काम जरूरत के हिसाब से होगा, जिसको जरूरत होगी वो काम करेगा। किसी की पैदाइश किसी की स्टेटस को नहीं तय करेगी। आप प्रधानमंत्री के घर पे पैदा हो सकते हैं, लेकिन आपको भी अपनी जीविका चलाने के लिए अपने बाप के धन पे निर्भर नहीं रहना होगा, अपने लिए काम करना होगा, और जो आप काम करेंगे उसी से आपकी पहचान बनेगी। ये समय, ये दौर आएगा। इस प्लैंक पे खड़े होकर हमको लगता है आरक्षण को समझना चाहिए। तब देखिए हमारा देश कितना पीछे है, तब देखिए हम मानसिक रूप से कितने पीछे हैं, तब सोचिए हम कहाँ खड़े हुए हैं। चले जाइए ना दूसरे देशों में, लोग बताते हैं दूसरे देशों में गए तो हम नहीं हैं, आप गए होंगे। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में, तमाम और उन्नत देशों में आपके काम से चीजें चलती हैं। आपकी पहचान आपके काम से, आपको वेतन आपके काम से मिलेगा, आपका सोशल स्टेटस आपके काम से होगा। बताते हैं वहां मेट नहीं रख सकते हैं, नौकर आप नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उनकी सैलरी इतनी है कि आप दे नहीं पाएंगे जो हैसियत है आपकी। इसलिए दोस्तों, आरक्षण इसी सेंस में है, और सरकारों को भी समझ लेना चाहिए। अभी खेल हो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, दिन आ गए हैं, अब समझ रहे हैं लोग, और जो नहीं समझ रहे हैं उनको समझ लेना चाहिए। एक दौर बराबर नहीं रहता है, अब मनुष्य बन के जीना होगा। किसी जातीय और सामंती मुझफुलाई से काम नहीं चलेगा। अब आपको आदमी मनुष्य बन के जीना होगा, और उसी तरह लोगों का सम्मान करना होगा। एक ऐसा दौर, ऐसा समय लाना है जहां सबका बराबर का सम्मान हो, सबका बराबर का मान हो, सबकी बराबर की हैसियत हो, सबको लोग बराबर का समझें और बराबर सा व्यवहार करें। ये आरक्षण इसलिए जरूरी है, और जब तक ये नहीं होता है तब तक उत्पीड़ित जातियों को मजबूती से आरक्षण जरूर देना होगा सरकारों को। ये उनको खैरात नहीं है,
ये उनके लिए, उनको आगे बढ़ने का, उनके हाथ को पकड़ के उनको आगे लाने की हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। और इस काम को हम करेंगे, सरकार को करना चाहिए और वो खुद भी अपने लिए कर रहे हैं। रोके नहीं रोकेगा मामला। नमस्कार।